हम श्री दीप ज्योति सामाजिक लोक कल्याण समिति एवं ऑर्गेनिक इंडिया फार्मर की ओर से आज ग्राम खजूरिया तहसील तराना जिला उज्जैन में श्री कृष्णपाल भाई साहब के खेत पे विजिट के लिए हैं और हमको आज गौ कृपा अमृत कल्चर इन्होंने बनाया। कितने में बनाया? 10 ड्रम में गौ कृपा अमृत कल्चर तैयार किया है और लगभग इनके पास देसी गाय कितनी है? अपने पास छोटे बड़े का 24 जानवर है और 40 बीघा इनके पास जमीन है और 40 बीघा में ये जैविक खेती कर रहा है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत कब से की और उनको क्या क्या फायदे हुए, तो बताइए कृष्णपाल जी। जैविक खेती करीबन 4-5 साल से स्टार्ट कर दी जी। पहले जीवामृत बनाता था एक ही चीज जी, किसान समृद्धि वाला जो अपना पैसा मिले जी दुबे जी, और इनने फिर अपने वेटी कंपोजर को बताया जी। अपन ने 5 साल से इस्तेमाल कर अपना ये है कि रासायनिक खाद का पैसा बची जो अपने नहीं। बिल्कुल भाई साहब, गोमूत्र डाली रही अपन अपना रासायनिक खाद का मतलब आप 3-4 वर्षों से रसायन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जैविक खेती करना चाहिए और बहुत फायदे का काम है। फायदा मिला। तो मैं ऑर्गेनिक इंडिया फार्मर ग्रुप की ओर से, राजाराम गोयल जी की ओर से एवं दीपक राव दीप ज्योति सामाजिक लोक कल्याण समिति की ओर से हम किसानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप ज्यादा नहीं तो अपने परिवार के लिए कम से कम 1 एकड़ खेती की शुरुआत करें, नई नई पद्धतियां सीखे जैविक खेती की और भारत को समृद्ध बनाए। इस और दिशा में मैं राजाराम सर को आमंत्रित करता हूं कि कुछ बताए किसान भाई। नमस्ते दोस्तों, आज हम यहाँ पर देवास के पास में जो खजूरिया गांव है, जो कृष्णपाल जी हैं उनके फार्म पर हैं और इन्होंने किस प्रकार से जैविक खेती करते हैं। ये गौ कृपा अमृत है, ये इधर वेस्ट डिकम्पोजर है, 10 पानी काढ़ा है, ठीक है, और उसके बाद में जीवामृत हैं, ये सारी चीज़ें ये यूज़ करते हैं। और हम लोग क्या ऑर्गेनिक इंडिया एक्सप्रेस एक प्लेटफॉर्म हमने जो तैयार किया है, उसके माध्यम से हम लोग ये हमारे आसपास के जो 4 से 5 शहर है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और हमारा शाजापुर, उसके अलावा खंडवा, खरगोन, ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ हमारे आगामी आने वाली जो फसल है गेहूं की, उससे हम हमारे स्टोर ओपन कर रहे हैं। अभी उज्जैन में स्टोर हमारा चालू है, देवास में इस महीने में चालू हो जाएगा। किसानों से हम लोग ये अनुबंध कर रहे हैं कि हम आपसे जो फसलें लगा रहे हैं, ठीक है, वो हमें कितनी मात्रा में मिलेगी और उसके साथ में किसानों को भी ये श्योरिटी हो जाती है कि मेरी ये जो फसल है ये मेरी बिक जाएगी। मतलब किसान की जो सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरा माल यदि मैं जैविक करूंगा तो मेरा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो उसके लिए एक जैविक बाजार की जो व्यवस्था जो किसान के पास में नहीं थी, उसकी हम पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसान भाई हमारे पास में आज हमारे ऑर्गेनिक इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से जो कार्यशाला रखी गई थी, जिसके अंदर हमारे राव साहब के साथ में हमारे लक्ष्मण भैया जो सोनकच्छ वाले हैं वो भी आए हुए थे, और हमारे कोई एक्सपर्ट लोग दूसरे भी हमारे यहाँ पर आए। उनका में माल पैदा कर लिया तो उसको बेचने में हमारी समस्या आती है। तो वो जो समूह वाले हैं वो आपसे मतलब एक बल्क में जो बाहर एक्सपोर्ट करने की जो समस्या आती है वो भी किसान की सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो अपने लोकल जो अपने आसपास के 5-6 जो ज़िले हैं वहाँ पर लोकल जो फसलें होती है वो मैं एक्सपोर्ट करने की जो समस्या है किसानों की वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह से किसानों का एक संगठन बना के जो हम काम कर रहे हैं, तो किसानों की जो समस्याएं हैं कुछ हद तक हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी किसान को खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को संगठित होना पड़ेगा, तभी वो खुद का बाजार बना सकता है, खुद का मूल्य तय कर सकता है। जब तक किसान अपना खुद का मूल्य तय नहीं करेगा, जब तक खुद का बाजार नहीं बनाएगा, तब तक वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकता, तब तक उन्नति किसान की संभव नहीं है। और उसके लिए उसको एक प्लानिंग के तहत खेती करनी पड़ेगी। जब तक किसान प्लानिंग के तहत खेती नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। प्लानिंग के तहत खेती करेगा किसान तो उसको खरीदने वाले भी तैयार रहेंगे, क्योंकि उसको भी मालूम रहेगा कि इस किसान के खेत से मुझे कितना कुंटल माल मिल जाएगा। लेकिन आप यदि उसको बताओगे ही नहीं कि भाई साहब मैं कौन सी फसल बो रहा हूँ और मुझसे कितना माल मिलेगा, तो आपके पास खरीदने वाले कैसे आएंगे। इसलिए मेरा जो दूसरे जो किसान भाई हैं आसपास वाले, वो जैविक खेती की जो पाठशाला है वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया रहेगा, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इससे इतना ही बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद। और हमारे साथ आज हमारे बीज विशेषज्ञ सिसोदिया सर जी, दुबे सर जी और आदरणीय पदम भैया पधारे। इन लोग जैविक खेती को प्रेरित कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय